Exercise number 3.5, question number 4. Solve the following system of homogeneous linear equation. Part 1. X plus 2y minus 2z equals to 0. 2x plus y plus 5z equals to 0. 5x plus 4y plus 8z equals to 0. Solution है part 1 का. Given system is x plus 2y minus 2z equals to 0, which is equation number 1. 2x plus y plus 5z equals to 0, which is equation number 2. 5x plus 4y plus 8z equals to 0, which is equation number 3. In matrix form it can be written as, अगर इसको matrix form में लिखें तो किस तरह लिखेंगे? 1 2 minus 2 2 1 5 5 4 8 सात वेरिएबल आ जाएंगे x y z इक्वल्स टू 0 0 0. तो ये बनेगा a कैपिटल X इक्वल्स टू बी, जहाँ से कैपिटल X इक्वल आएगा A इन्वर्स B के. अब हमने A इन्वर्स और B तो हमें पता है, हमने A इन्वर्स फाइंड आउट करना है. वेयर A इक्वल है 1 2 माइनस 2 2 1 5 5 4 8. पहले एडजॉइंट ऑफ A निकालेंगे जो कि इक्वल आएगा 1 2 माइनस 2 2 1 5 5 4 8 विच इज़ इक्वल टू 1. ब्रैकेट में 8 माइनस 20 माइनस 2 ब्रैकेट में 16 माइनस 25 माइनस 2 फिर ब्रैकेट में 8 माइनस 5 विच इज़ इक्वल टू माइनस 12 प्लस 18 माइनस 6 इक्वल्स टू 0. ए डिटर्मिनेंट क्या आ गया हमारे पास? 0 आ गया. वी कैन नॉट फाइंड ए इन्वर्स. अगर डिटर्मिनेंट 0 आ जाए तो हम इन्वर्स फाइंड आउट नहीं कर सकते. विच इम्प्लाइज गिवन सिस्टम हैज़ अ नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन. नो, वी सॉल्व दिस सिस्टम सच दैट फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2. इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को सॉल्व करते हैं तो हम x1 x2 x3 की वैल्यूज़ फाइंड आउट करेंगे. x1 प्लस 4x2 प्लस 2x3 इक्वल्स टू 0. 2x1 प्लस x2 माइनस 3x3 इक्वल्स टू 0. x1 डिवाइड में अब x1 वाले कोफिशिएंट नहीं लिखने, जो बाकी दो कोफिशिएंट है ना x2 और x3 के, उनको डिटरमिनेंट के नीचे लिख लेते हैं. 4 1 2 माइनस 3 इक्वल्स टू माइनस x2 डिवाइड में अब x2 के कोफिशिएंट छोड़ के बाकी दोनों के कोफिशिएंट लिख देते हैं डिटरमिनेंट में. 1 2 2 माइनस 3 इक्वल्स टू x3 डिवाइड में 1 2 4 1. x1 डिवाइड में माइनस 12 माइनस 2 इक्वल्स टू माइनस x2 डिवाइड में माइनस 3 माइनस 4 इक्वल्स टू x3 बाय 1 माइनस 8. x1 बाय माइनस 14 इक्वल टू माइनस x2 बाय माइनस 7 विच इज़ इक्वल टू x3 बाय माइनस 7. तो x1 डिवाइड में आ गया 2, ये नीचे से सारे कैंसिल किए ना, 7 7 और यहाँ पे 7 2 14 होता है तो 2 आ गया इक्वल टू माइनस x2 बाय 1. यहाँ प्लस x2 हो जाएगा क्योंकि माइनस माइनस से कैंसिल हो गया इक्वल्स टू माइनस x3 बाय 1 इक्वल्स टू t से इन सब को हमने क्या कह दिया? t. तो x1 बाय 2 इक्वल आ गया t के, x1 जहाँ से इक्वल आ गया 2t के, x2 इक्वल आ गया माइनस t के और x3 इक्वल आ गया हमारे पास पार्ट 2. x1 प्लस 2y माइनस 2z इक्वल्स टू 0. 2x प्लस y प्लस 5z इक्वल्स टू 0. 5x प्लस 4y प्लस 8z इक्वल्स टू 0. Given solution is x1 plus 2y minus 2z equals to 0, which is equation number 1. 2x plus y plus 5z equals to 0, which is equation number 2. 5x plus 4y plus 8z equals to 0, which is equation number 3. In matrix form, we have 1, 2, minus 2, 2, 1, 5, 5, 4, 8 और वेरिएबल लिखेंगे x, y, z इक्वल टू 0, 0, 0. तो a x इक्वल आएगा b के, जहाँ से x इक्वल टू a इन्वर्स b. अब इसमें हमें a इन्वर्स निकालना है तो वेयर a इक्वल है 1 2 माइनस 2 2 1 5 5 4 8. पहले डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो a का डिटर्मिनेंट इक्वल आएगा 1 2 माइनस 2 2 1 5 5 4 8 विच इज़ इक्वल टू 1 ब्रैकेट में 8 माइनस 20 माइनस 2 ब्रैकेट में 16 माइनस 25 माइनस 2 ब्रैकेट में 8 माइनस 5 विच इज़ इक्वल टू माइनस 12 प्लस 18 माइनस 6 इक्वल्स टू 0. डिटर्मिनेंट 0 आ गया विच इम्प्लाइज ए डिटर्मिनेंट इक्वल्स टू 0. वी कैन नॉट फाइंड ए इनवर्स विच इम्प्लाइज गिवन सिस्टम हैज़ अ नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन. सो वी सॉल्व द सिस्टम सच दैट फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 x प्लस 2y माइनस 2z इक्वल्स टू 0. 2x प्लस y प्लस 5z इक्वल्स टू 0. तो x डिवाइड में अब x के कोफिशिएंट नहीं लिखेंगे, बाकी दोनों के कोफिशिएंट लिखें. 2 माइनस 2 1 5 इक्वल्स टू माइनस y डिवाइड में 1 माइनस 2 2 5 इक्वल्स टू z डिवाइड में 1 2 2 1. x बाय 10 प्लस 2 इक्वल्स टू माइनस y बाय 5 प्लस 4 इक्वल्स टू z बाय 1 माइनस 4. x बाय 12 इक्वल्स टू माइनस y बाय 9 इक्वल्स टू z बाय माइनस 3.
मल्टीप्लाइंग बाय -3 तो x डिवाइड में आ जाएगा -4। मल्टीप्लाई जब 3 से किया ना तो ये हमारे पास 3 12 से कैंसिल हुआ तो यहाँ पे हमारे पास आया था 4। तो इक्वल्स टू -3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पे बन जाएगा हमारे पास y/3 इक्वल्स टू z/1 विच इज़ इक्वल टू t से। तो x/-4 इक्वल्स टू t, जहाँ से x इक्वल आ जाएगा -4t के, y/3 इक्वल्स टू t तो y इक्वल आएगा 3t के, एंड z इक्वल्स टू t। x equals to -4t, y equals to 3t, z equals to t is the solution of the system. This system has infinite many solutions depending upon the value of t. Part 3. x1 minus 2 x2 minus x3 equals to 0. x1 plus x2 plus 5x3 equals to 0. 2x1 minus x2 plus 4x3 equals to 0. Solution है हमारे पास given system is x1 minus 2x2 minus x3 equals to 0 which is equation number 1. x1 plus x2 plus 5x3 equals to 0 which is equation number 2. 2x1 minus x2 plus 4x3 equals to 0 which is equation number 3. In matrix form we have, matrix form में हम इसको किस तरह लिख सकते हैं 1 -2 -1 1 1 5 2 -1 4 और उसके साथ वेरिएबल क्या आएंगे x1 x2 x3 इक्वल्स टू 0 0 0। राइट साइड पे 0 0 लिखा हुआ ना, इसलिए हमने राइट साइड पे लिख दिया 0 0 एंड 0। यहाँ से आएगा a कैपिटल x इक्वल्स टू b, हमने x की वैल्यूज़ निकालनी है तो x इक्वल आ जाएगा a इनवर्स b के, वेयर b की वैल्यू हमें पता है क्या है 0 0 0। हमने वैल्यू निकालनी है a इनवर्स की, तो a इनवर्स हमारे पास निकालने के लिए पहले हम डिटर्मिनेंट निकालेंगे। तो a इक्वल आएगा 1 -2 -1 1 1 5 2 -1 4। इसका डिटर्मिनेंट निकालें, a डिटर्मिनेंट इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट के अंदर आएगा 1 -2 -1 1 1 5 2 -1 4 विच इज़ इक्वल टू 1। ब्रैकेट में आएगा 4 + 5 + 2 ब्रैकेट में 4 -10 -1 ब्रैकेट में -1 -2 विच इज़ इक्वल टू 9 -12 + 3 इक्वल्स टू 0। डिटर्मिनेंट 0 आ गया। डिटर्मिनेंट 0 आने का मतलब है कि इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। एज डिटर्मिनेंट ऑफ a इक्वल्स टू 0 विच इम्प्लाइज वी कैन नॉट फाइंड a इनवर्स विच इम्प्लाइज सिस्टम हैज़ नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन। नो वी फाइंड द सोल्यूशन सच दैट फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व करके हम इसका सोल्यूशन निकालेंगे। इक्वेशन 1 क्या थी x1 -2 x2 -x3 इक्वल्स टू 0, x1 + x2 + 5x3 इक्वल्स टू 0। यहाँ से आएगा x1 डिवाइड में, अब x1 वाले कॉफिशिएंट नहीं लिखेंगे, बाकी दोनों के कॉफिशिएंट लिखेंगे -2 -1 1 5 इक्वल्स टू -x2 डिवाइड में। अब ये वाले x2 के कॉफिशिएंट छोड़ के बाकी दोनों कॉफिशिएंट डिटर्मिनेंट में आएंगे 1 -1 1 5 इक्वल्स टू x3 डिवाइड में, डिटर्मिनेंट में x3 वाले कॉफिशिएंट छोड़ के आएगा 1 -2 1 1। अब यहाँ से x1 डिवाइड में -10 + 1 इक्वल्स टू -x2 डिवाइड में 5 + 1 इक्वल्स टू x3 डिवाइड में 1 माइनस प्लस हो जाएगा 2। x1 by -9 इक्वल्स टू -x2/6 इक्वल्स टू x3/3 मल्टीप्लाई बाय 3। अब सारी साइड्स को 3 से मल्टीप्लाई कर दें या नीचे वाली वैल्यूज़ को 3 से कैंसिल कर दें तो आएगा x1 by -3 इक्वल्स टू x2 by -2 इक्वल्स टू x3/1 विच इज़ इक्वल टू t से। अब इन सब को सेपरेटली t के इक्वल रखें तो x1 by -3 इक्वल्स टू t विच इम्प्लाइज x1 इक्वल्स टू -3t, x2 by -2 इक्वल्स टू t विच इम्प्लाइज x2 इक्वल्स टू -2t, x3 इक्वल आ जाएगा t के, तो x1 इक्वल्स टू -3t, x2 इक्वल्स टू -2t, x3 इक्वल्स टू t is the solution of the system. The system has infinite many solutions depending upon the value of